राग मद मदनई। चेता कलशेता स्तुतिरवदन्तु श्रुतिर्भवति। यहाँ पर दुश्रुति की व्याख्या कर रहे हैं। सुनो को समकित सागर संवेदनशील लीला का बहुत गहरा बेटा। सुनो इधर देखो, गहरा ऐसा है कि लोग दुश्रुति करने को धर्म बना लिया। एक सार सागरी मुनिराज हैं आपके संग में, तो उनकी मतारी को किसी ने दुश्रुति दी बड़े प्रेम के साथ। और वो दुश्रुति को सुनिए आप, इधर देखो। एक व्यक्ति आलू खाता है, ध्यान देना, ठीक है? तो आलू खाना चाहिए क्या? बोलिए, मुख से बोलो। ठीक। तो आलू खाने की जगह जब आलू तुम खा सकते हो, वो तो जीवों का पिंड है, तो फिर मांस भी खा लो। अब बोलिए, बस वही तो उनके मुख से कहलवाना है। बोलो, जल्दी बोलो। अब भी आप सामान्य भाषा में बोलो। नहीं, वो ये कह रहा है कि आलू खाते तो मांस ही खाने लग जाओ। तो ऐसे त्याग की भाषा मत बोलिए कि आलू आलू है और मांस मांस है। आलू को मांस नहीं कह सकते आप, और आलू छुड़ाने के चक्कर में मांस का सेवन की बात नहीं कर सकते आप। ऐसे ही माना कोई व्यक्ति, कोई भगवान का भक्त है, वो पुष्प चढ़ाता है, ठीक है? और कहीं पुष्प चढ़ा था तो जाकर के समकित सागर का चेला बोलता है सार सागर की मतारी से, तो अंगुली चढ़ा दो ना तुम। मतलब उस पागल को ये पता नहीं है कि इतना भी ज्ञान नहीं सिखा पाए उसे गुरुजन कि अन्योन्य भाव सिखाना चाहिए, अन्यों को सिखाना चाहिए, इतरेतर भाव का बोध होना चाहिए है। पुष्प और अंगुली कहाँ तक उचित है? ये जैन शासन बलि प्रथा को महत्व नहीं देता है। पुष्प वनस्पति काय है, कायिक भी नहीं है। जो वृक्ष से निकल चुका है वो वनस्पति काय है, न कि कायिक। जो वृक्ष से लगा वो वनस्पति कायिक है। और वनस्पति काय में और पंचेंद्रिय की हत्या में तुम भेद करना नहीं जान पाए हो। तुम क्या खोटा उपदेश कर रहे हो? जाके मां समझाना और कहना, एक बार चलो, वहां ना भगाया जाता ना डंडा मारे जाते हैं, तुमको शांति से आगम पढ़ाया जाता है। आप एक दिन बैठ के आओ, पढ़ो जाकर के। कोई प्रश्न न बोले, बोले चलो हम आपको ले चलते हैं। वो विषय अलग ही, कहीं सुनकर तुम ही बैराग हुए, तुम ही वहां महाराज बन जाओ। तो ये दुश्रुति है बेटा। इसलिए संपूर्ण धर्म ग्रंथों की व्याख्या में आपका न्याय होना चाहिए। अंगुली और पुष्प को एकत्र तो नहीं कहा जा सकता, और किसी को अपना बनाने के लिए भड़काने से कोई तुम्हारा बनता भी नहीं है। बेदिन गए, सारस आ गई, बेदिन गए कि हमारा स्वान भी पूजता है। बेदिन गए, हमारा स्वान भी पूजता है। अब इंसान की पूजा भी गुणों से होगी, स्वान की पूजा कहां से हो जाएगी? हाँ, ये भी सत्य है कि जो कर्म के पेरे हैं वे इंसान को नहीं पूजते, स्वान को ही पूजते हैं। काले कुत्ते की बड़ी कीमत है। इसलिए आरंभ, धीरज, कोई भवजीव मोक्ष मार्ग पर चल रहा है और एक बेचारा अभागा कहता है, तुम ऐसा कैसे कर लिए, घर में ही रहते, अभी तो खेलने खाने के दिन हैं, कहाँ तुम भटक रहे हो, संग संग में शांति से घर में बैठो ना। ये उसका उपदेश सम्यक है क्या? नहीं है। तो आरंभ का उपदेश देना,
परिग्रह बढ़ाने का उपदेश करना, साहस, वीरता दिखा रहे, लड़ पड़ो तुम तो। मिथ्या राग देश से भरी बातें बताना, पीयूष उस मन से कहना कि पगला मन 24 घंटे घर की याद दिलाता है, वो शत्रु है तुम्हारा, इन शत्रुओं को खोजो। बोले 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, फिर कहता चलो विदिशा चलते। वहां के लोगों जो मन है वे ये सोचते हैं हमारा बेटा भगवान बनने गया है, और ये मन क्या बोलता है, चलो मतारी को देख के आए। तो वहां मन से कहना वे लोग मित्र हैं पर तू शत्रु है, मद मद नहीं। तो अहंकार, काम भोग, इस प्रकार का चिंतन करना अथवा ऐसी बातों को सुनना, ऐसी बातों को पढ़ना, काम शास्त्र, चित्त को कलुषित मलिन करने वाले शास्त्रों को जो सुनता है, पढ़ता है, जिनसे श्रद्धा नष्ट हो, वे प्रवचन भी क्यों ना है, वे सब दुष्कृति है। जिनसे जिन शासन के प्रति, देवसा गुरु के प्रति श्रद्धा नष्ट होता हो, ऐसे प्रवचनकारों के प्रवचन भी दुष्कृति में ही आएंगे। वे ही प्रवचन है जिससे देवसा गुरु प्रति श्रद्धा बढ़े। समझ रहा जितेंद्र सागर जी, वे प्रवचन भी दुष्कृति हैं जिनसे धर्म धर्मात्मा प्रति विद्वेष खड़ा हो जाए। इसलिए मंच पर राग देश की बातें नहीं होना चाहिए, और कमरे में भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है, सुनो, हो सकता है जिसका फोड़ा दबाएंगे तो पीप निकलेगी ना, बच्चा तो रोएगा, तो उसको कैसा लगता है। कई बार डॉक्टरों को चाटे खाना पड़ते हैं रोगियों के, फ्री उपचार करता है। बोले भाई ये अभी ना समझे, कोई बात नहीं, करो उपचार। संलेखना के काल में छपक निरापक के गाल पे चाटा मार देता है, फिर भी सेवा नहीं छोड़ते। बोले अज्ञानी है, अभी इसको संभाल के रखना है। ऐसे गुरु तुमको समझा रहे, तुम्हें लगता देखो, फिर कमरे में अकेले अलग से बैठ के बातें कर लेंगे। बोले ऐसा है, बोले ऐसा है, बोले इतना चला रहे, इतना घुमा रहे, चलो अब क्या कर सकते, लेकिन तब भी वे तुमको चलाएंगे। बोले क्यों, बछड़ों को चलाया नहीं, उनके टेढ़े पैर हो जाएंगे, फिर काम के नहीं होते। बे बहुत कम वो होते हैं, बे चलते चलते टेढ़े होते बुढ़ी अवस्था में, उसे तुम टाल नहीं सकते। अरे कितने बार तो दिखा दिया, और राजगिरी के घोड़े क्यों तुम देखते हो। अरे तुम गया की फल्गु नदी के अंदर देखो ना, में बच्चे कोई टार बांधे दौड़ रहे हैं, कोई पत्थर बांधे दौड़, नहीं देखा आपने, वे फौज में जाने वाले हैं। यदि नहीं दौड़ेंगे तो क्या फौज में भर्ती हो पाएंगे। आप यहाँ दौड़ो मेरे साथ, तब सिद्धों की फौज में भर्ती हो पाओगे। समझ में। तो कलुषम श्रुति, जो श्रवण, जो शब्द कलुषता को उत्पन्न करें, वे सब दुश्रुति। अब पूछो अपनी मतारी से, कितने दिन भाव खराब रहे सुन करके, हुए कि नहीं। तो ऐसे वचन सुनने क्यों जिससे भाव खराब हो। बोले भाई मेरा बच्चा भगवान बनने गया है, अब तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो, और यदि आपको ज्यादा समझाना है तो वहीं चलो, उन्हें समझा के आओ। श्रुति रवधीरे नाम दुश्रुति होती, ऐसी श्रुति जो है दुश्रुति होती है, अनर्दंड है। इसलिए मालूम जिन जिन को ये महाव्रती देशव्रती की व्याख्या चल रही बेटा, अब वो मुनिराजी परपंच की बातें सुनने बैठ जाएं तो उनका मुनि धर्म कहाँ पलेगा। इसलिए सुनो ध्यान से, समकित यदि सम्यक है, सार्थ है, जितेंद्र है, शिवक है, कोई भी तुमसे फालतू बातें करें, तत्व ज्ञान के बाहर, कल्याण के बाहर, राग देश की बातें करें कि हम अलग हैं तुम अलग हो, तो समझ लेना दुश्रुति चल रही है और तुम उसमें रुचि ले रहे हो, तो तुम उसको बढ़ावा दे रहे हो। आइए।